घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहे हो तो ये विश्वास, स्लिप चिपका रहे हो तो ये विश्वास के साथ चिपकाना कि ये घर अब मेरा नहीं है, ये मेरे शंकर का है और इसमें जो होगा वो शिव का। जिस गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है उस गाड़ी को चला रहे हो तो ये सोचकर चलाना कि इस गाड़ी को मैं नहीं, मेरा शिव चलाएगा। यहां कोई दूसरा नहीं है, सब वही कर। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सबसे बड़े दो गुरु होते हैं जगत में, सबसे बड़े दो गुरु होते हैं। पहले नंबर पर माँ और दूसरे नंबर पर पिता। माँ पहले नंबर का गुरु होती है और पिता दूसरे नंबर का गुरु होती है। माँ ने देव ऋषि नारद के सामने कह दिया, अगर मेरी बेटी की किस्मत में ऐसा लिखा है तो मेरी बेटी शंकर की आराधना करेगी और शिव की आराधना अगर मेरी बेटी करेगी तो मेरी बेटी किसी दूसरे की नहीं शंभू की हो जाएगी। जो शंभू का हो जाता है उसके पास कोई कमी नहीं। मेरी बेटी शंकर की होगी, मेरी बेटी ओघरदानी की होगी। और कितना विश्वास था पार्वती जी का, कितना भरोसा था। शिव जी पर भरोसा कर लिया, भरोसा। भरोसा रखकर मेरे देव अधिदेव महादेव के साथ में पार्वती जी का विवाह भी हो गया। आपसे पूछे उत्तर दीजिएगा। हिमालय राज, एक राजा की बेटी है माता पार्वती, जिनके घर में कोई संपदा की कमी नहीं, सत्ता की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं। कन्यादान में ढेरों संपदा दी होगी मेरे हिमालय राज ने, पर शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। पार्वती जी ने एक भी कन्यादान की सामग्री अपने साथ नहीं रखी। क्यों? मैनावती ने पूछा, पार्वती इतना कन्यादान में से थोड़ा सा दान लेकर जा। उस शमशान में रहने वाला है, कैलाश पर रहने वाला है, कंदराओं में रहने वाला है, उनके पास क्या होगा? इतने में मैनावती से पार्वती जी ने कह दिया, ये दौलत जो कन्यादान में दी गई है ये हो सकता है कि 4 दिन में पूरी नष्ट हो जाए, पर मेरा पति अगर मुझे रूखी रोटी भी खिलाएगा वो सुख मुझे 5 स्टार होटल जैसा प्राप्त होगा। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाता है। मंगल विवाह जब देवाधिदेव महादेव से हो गया, समय बीता। राजसी ठाट छोड़कर जिना जहां मरगट का वास हो, ना कोई आस पास हो, ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती अपने शिव के साथ निवास करती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अगर एक पति और पत्नी का समर्पण है तो वीराने में भी सुख का अनुभव होगा, और यदि पति पत्नी का समर्पण नहीं है तो वीराने में भी सुख महसूस नहीं। फिर वीराने में भी सुख महसूस नहीं हो सकता। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान, और आप देखो जहाँ शंकर है वहाँ पर वीराने में भी सुख है। चाकरवाड़ी की ये भूमि कहाँ, बीड़ जिले में चाकरवाड़ी, चाकरवाड़ी में भी ये छोटा सा स्थान, जरा विचार करिएगा। और इस छोटे से स्थान में इतना विशाल
संत ज्ञानेश्वर माउली का, मेरे शंकर के स्वरूप का इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल प्रांगण और इतनी विशाल कर, ये उसी की तो कृपा। विदाने में भी जो सुख कर दे वो देव अधिदेव महा। समय बीता, भगवान शंकर के यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज जी का प्रागट्य हुआ। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आगामी कथाएं, ये चाकरवाड़ी की कथा 14 जून को विराम होगी। 16 जून को सीहोर कुबरेश्वर धाम पर एक शाम कुबरेश्वर बाबा के नाम पर, 16 जून को भजन संध्या कुबरेश्वर धाम पर श्री लखवीर सिंह जी लखा जी के मुखाग्रविंद से शिव जी के अनूठे भजनों का आयोजन कुबरेश्वर धाम पर होगा 16 जून की शाम को। 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग में 1 बजे से 4 बजे तक जो 5 दिन की शिव पुराण की कथा होने वाली है, उसका नाम शिवोहम, उस कथा का नाम रहेगा शिवोहम, शिव महापुराण की कथा। जो निकुंभ में 5 दिन कथा चलेगी वो शिवोहम पर चलेगी। शिवोहम शिव महापुराण की कथा 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। उस कथा का लाभ भी आप और हम लेंगे। और भीतर प्रवेश, शिव महापुराण की कथा कहती है जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। घर तक, शिव को घर तक। देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंस दिया। और जो देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा, एक संत, साधु, तपस्वी, गुरु, साधक, उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी, साधक, उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं, पर आप हंस रहे हो इतना तेज, क्या बात है? नारद जी के हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। देव ऋषि नारद ने पार्वती मैया का स्वरूप देखकर कह दिया, मुझे हंसी इस बात की आ रही है आज वो कथा भी याद आ गई, राजा भोज। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। एक राजा भोज हुए जिनके राजा भोज जब स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर नहला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी, राजा भोज कर रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, और पानी डाल, एक डब्बा और डाल, एक बकेट और भर के डाल। राजा भोज की पत्नी नहलाते नहलाते अपने पति को बहुत तेज हंस दी, ठाका लगाकर। आज देवऋषि नारद के हंसने पर यह कथा स्मरण में आ गई। राजा भोज की पत्नी जो हंसी, राजा भोज को गुस्सा आया। राजा भोज ने कहा, मैं नहा रहा हूं, पानी डालने को कह रहा हूं, और तू मेरे को देखकर इतना ठाका लगाकर हंस रही है, बता क्यों हंस रही है?
धर्म पत्नी ने कहा मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों हंस रही। राजा भोज ने कहा तुझे मेरी कसम है बताना पड़ेगा कि तू क्यों हंस रही। राजा भोज की पत्नी बोली मैं नहीं बताऊंगी, भले आप कसम दे दो पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही। तो तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा। इतने में राजा भोज की पत्नी बोली मेरी जो सग्गी बहन है ना छोटी वाली आपकी साली, वो बताएगी। राजा भोज ने जैसे ही सुना, नहाकर स्नान कर कर तैयार होकर राजा भोज अपनी साली के घर चले गए। और राजा भोज ने अपनी साली से पूछा मुझे तुमसे बात करना है। साली लगी थी काम में, उसने कहा जीजा जी मैं बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद राजा भोज फिर अपनी साली के घर चले गए। साली से कहा मुझे तुझसे बात करना है। साली ने कहा क्या बात करना है जीजा जी। साली से कहा कल तुम्हारी बहन मुझे पानी भर भर कर स्नान करा रही थी, मैं उससे कह रहा था कि एक डब्बा पानी और डाल, एक बकेट पानी और डाल। मुझे नहलाते समय मैं तुम्हारी बहन से कह रहा था और पानी डाल और पानी डाल, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज हंसी थी। मुझे पूछना है, इसका उत्तर दो, तुम्हारी बहन क्यों हंसी थी। इतने में राजा भोज की साली ने कहा जीजा जी इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी, पर परसों के दिन मैं अपने एक बेटे को जन्म दूंगी। उस बेटे की जो शादी होगी, उसकी जो बहू आएगी, वो बहू तुमको बताएगी, उसकी बहू तुमको बताएगी कि मौसी सास क्यों हंसी थी। मैं नहीं बताऊंगी, बताएगी तो वो बताएगी। और शंभो शरण में पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया ओ शंभो शरण। मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा। और साली ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर साली मर गई। राजा भोज लड़के के जन्म के बाद 18 साल तक इंतजार करता रहा कि इसकी शादी होगी। शादी होकर बहू आएगी, बहू मुझे बताएगी कि मेरी पत्नी नहलाते समय क्यों हंसी। अठारह साल का लड़का हो गया, उसकी शादी हो गई, बहू आ गई। राजा भोज अपनी साली की बहू के पास जाकर पूछे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मौसी सास मुझे नहलाते समय, स्नान कराते समय ढाका लगाकर क्यों हंसी थी। उसका कारण क्या। तो बहू ने बताया मौसा जी बात इतनी सी है कि एक नारी का जो जन्म होता है, एक नारी का जो जन्म होता है, कभी वो पत्नी के रूप में जन्म लेती है, कभी वो मां के रूप में जन्म लेती है। आपकी जो धर्म पत्नी है पूर्व में आपकी एक बार मां बनी थी। आप छोटे से थे, नहाने का मन नहीं कर रहा था, भाग रहे थे, मां पकड़ कर लाई, नहलाया, पानी से डर रहे थे। तुम्हारी पत्नी आज इसलिए हंस रही थी कि जो पहले बचपन में डर रहा था कई सालों, कई जन्म पहले, आज वही मुझसे कहता है कि एक डब्बा पानी और डालो। वो बात याद आकर तो ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया। कहा मौसा जी हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय होता है, कभी कभी उत्तर समय पर नहीं दिया जाता। हो सकता है कभी कभी
देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हिमालय राज। हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो? ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है? तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी क्यों? एक संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं? आप इतनी तेज हंसे हो, क्यों हंसे इतना तेज? कारण क्या इतने तेज हंसने का? तब देवऋषि नारद ने कहा, हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो पति मिलेगा जटाजूट बांधने वाला मिलेगा, इसको जो पति मिलेगा वैश्यधारी नग्नधारी होगा, इसको जो पति मिलेगा वो भस्म रमाने वाला नग्न वेशधारी होगा। आप इसलिए हंस रहे हो? हाँ, हिमालय राज्य की धर्मपत्नी की आंख में से आंसू बह रहे हैं। मैनावती रो रही है, नैनों से अश्रु बह रहे थे। हिमालय राज ने पूछा, क्यों रोती है? मेरी बेटी का भाग्य देवऋषि नारद ने बताया। इतनी देर में तो तुरंत हिमालय राज ने अपनी धर्मपत्नी को समझाकर कहा, भाग्य बताने वाले ने भाग्य बताया है। फिर निवेदन करूं, ये बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक ही मिलेगा, वो देव अधिदेव महादेव ही। उनको ऐसा पति मिलेगा। अब एक बात देवऋषि नारद ने बड़ी विचित्र कही, इसको भिक्षुक पति मिले। तुम्हारी किस्मत में मान लो दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कोई तकलीफ लिखी है, तुम्हारी किस्मत में अगर कोई तकलीफ, दुख, कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है,